Jaipur, where the death toll in the explosion that occurred after a truck collided with an LPG tanker on the Jaipur highway went up to 14, has gone in fact up to 14 after 2 people who were injured in the accident died overnight. According to officials, 30 people were wounded in the incident. It took the fire department over 7 hours to get the fire completely under control. Meanwhile, Chief Minister Bhajan Lal Sharma and Rajasthan Congress Chief Govind Singh Dotsra have visited the wounded at the 2 hospitals. Prashant on the telecast with me. Prashant, if you could take our viewers through the details that are coming in from Jaipur at this point of time. How are those who were injured doing? जी बिल्कुल, देखिए जो राजधानी जयपुर के कल भाखरोटा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, भले ही वहां से घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, मगर कहे कि कल जिस तरीके से घायलों का भर्ती होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, तो अब कल दिन से जो घायलों का आंकड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है और जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। मगर जो यहाँ पर घायल इस समय एसएमएस अस्पताल में एडमिट है, उनके परिजन हमारे साथ हैं, इनसे बात करना ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि कितना जो है ये किस तरीके से इनको पता चला, क्या इनकी बात हो पाई है या नहीं। हमारे पास जो है कपिल की माताजी हमारे साथ में है, जिनकी 20% जो है उनको बर्न हुआ है। माताजी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सबसे पहले असरवास के, हरियाणा के रहने वाले। आपको जब ये हादसा हुआ, किससे और कैसे इसके बारे में आपको पता चला? लड़के के पास मोबाइल था, किसी ने उठा के हमारे को सुलसना दी, हमारे नंबर लिख लिया आई हमारे लड़के के पास। फिर उसने फ़ोन कराया कि आपका लड़का ऐसे हो गया, सीढ़ियों से बाहर ऐसे हगामा हो गया। फिर वहाँ से बोले आप फटाफट लेके आ जाओ गाड़ी। हम गाड़ी लेके आए यहाँ पर, तो हमारे को पहले ही उसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ। तो आपने अभी बात की, आपने देखा क्या स्थिति है आपके बेटे की? बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका मुँह, देख नहीं पा सकता है पूरे, तो ये पीछे से बढ़ गया, दोनों हाथ जल गए। अभी तो ऐसे जरा जरा ही बोला, अभी हमारे को कोई नहीं सुलट रहा, अच्छी तरह नहीं बोल रहा हमारे। अंकल जी, कहाँ से आ रहे थे आपके बेटे और आप हरियाणा के रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? सर उदयपुर सिटी से आ रहे थे, वो पेशकश पिलास पानी सर बेचते मार्केट के अंदर। तो वो गाँव आ रहे थे, तो मेरे पास 9 बजे फोन उनका आया, पापा मैं गाड़ी में बैठ लिया, ठीक है बेटा घर पे आ जाना। गाड़ी के अंदर बाइक भी थी उसकी, एक बाइक डिग्गी में डाल रखी थी। हाँ, तो 9 बजे फोन आया, पापा मैं बैठ लिया, ठीक है बेटा आ जाना, कभी सुबह 6 बजे जयपुर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने 6-6:30 बजे मैंने फ़ोन लगाया 3-4, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बोला कहता सो रहा होगा, नहीं गाड़ी नहीं पहुँचेगी इसके लिए भाई, लेट हो गया। तो करीब उसका फ़ोन मेरे पास आया 8-8:30 बजे फ़ोन आया। तो वो क्या बोले भैया गाड़ी ऐसे। फ़ोन किसका आया था आपके पास? फोन तो मेरे लड़के का आता, किसी ने लगा के दिया, मतलब उसका चेहरा पूरा बंद हो रहा था, दिख रहा नहीं था, तो किसी ने फोन लगा के दिया, तो लड़के ने बाद मेरे साथ की पापा ऐसी बात ही होगी। तो सर देखो, अब डॉक्टरों का तो कहना ये है, अगर हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, आगे भगवान को याद रखो। वैसा देखिए कितना दर्दनाक वो हादसा था। माता पिता को आपने सुना कि किस तरीके से उनको इसके बारे में पता और वो वहां से भागते दौड़ते पहुंचे। सर आपका कौन यहाँ पर एडमिट है और कितना % बर्न हुआ? 20% बचा हुआ है, यानी कि 80% बर्न है। हाँ 80% खत्म है। जो कहा है वहाँ पर आके गाड़ी निकली और जो कहा भांगरोटा पे गए, आके आग लगी गाड़ी में। क्या करते हैं वो? गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाने के बाद वो थे मैडम ने पड़ी कैसे आग लगी, क्या हुआ, वो गाड़ी में ही जल गया था। बचाने वाले ने कैसे बचाया वो अपन को नहीं मालूम है। हमको तो फ़ोन किया सेठ ने, तो सेठ बोला कि भांगरोटा पहुँचा। हम भांगरोटा आने के लिए तैयारी हुई, फिर वहाँ से 2 मिनट में फ़ोन आया कि SMS जाओ। तो हम SMS आए थे, तो SMS 11:30 बजे डेट वो आए हम। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या आप देख के आए? देख के आए, अभी सही हालत में है, बचने की उम्मीद है। बड़ा लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले की मेहर है अब तो। मगर अभी बताया जा रहा था कि वेंटिलेटर पर रखा गया। हाँ बता रहे हैं कि बचने की तो उम्मीद है, पूरे चांस हैं, पर अभी ऊपर वाले के हाथ में भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ही है। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना दर्दनाक हादसा था और आप अपने बेटे से मिले, क्या बात की उन्होंने आपसे? नहीं, मेरे से बोला नहीं, मैंने तो कल ही मिलाई करी थी उससे, पर मेरे को जरा ही बोला था, पर मेरे को अभी बोला नहीं। काल तक मेरे को बोला नहीं हो। क्या डॉक्टर्स मिलने दे रहे हैं? वो डॉक्टर्स का कहना है कि परिजनों को हमने मिलवा दिया। हाँ सर, वो कहते भाई ठीक है
घंटे 2 घंटे बाद में आप 2 मिनट जाके उनको देख लो, मिल लो। अपने वो लड़का बोलता जरूर है, अपने साहब वो देख नहीं पाता सर। वो बोलने की स्थिति में है आपके हाँ, थोड़ा बोलता है, खाली हमारी क्या बोलते आवाज ही पहचानता है। उन्होंने बताया कि कैसा हादसा था? वैसे वो गाड़ी में बोला, फिर गाड़ी में आग लगी ने, वो टूल के पास में, इसमें गाँव तक का नाव तो नहीं जानता, फिर पास हमारे से नहीं निकला था, तो लोगों ने बारी तोड़ के और कूद के निकले सर। जी बिल्कुल, देखिए ये 2 परिवार है जिनके ये कपिल इन्होंने बताया इनके जो बेटे हैं वो 20% तक बर्न हुए हैं और ये दूसरे Okay, all right. Of course, the audio over there is slightly muffled at this point of time. But again, my colleague Prashant over there has spoken to 2 individuals whose family members have been admitted in the SMS hospital. We, of course, heard one of the family members talking about his son and how he has 80% injuries, burns on his body, and of course the other one also telling the tale on when exactly they got to know about their son being admitted in the hospital. It was a lot of hours that were taken, and of course those were the victims' family members, injured victims' family members that we were speaking to at this point of time. Prashant, we will get back to you very shortly, but for now we're being joined by Mr. Chandra Singh Rawat, retired additional DCP Traffic, ADCP जयपुर। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो जयपुर कोलिजन हुआ है, इसमें अभी तक हमको क्या पता चला है, किस चीज़ की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इतनी आग लग गई? इसमें एक जो नाइट्रोजन गैस का सुनने में आ रहा है, जो टैंकर है वो अजमेर की तरफ से आ रहा था। अजमेर की तरफ से आने के बाद में एक महापुरा मोड़ है जहां से आगरा की तरफ से एक सर्कुलर रोड है हमारा रिंग रोड, उस पे चढ़ने के लिए वो टैंकर यू टर्न कर रहा था। यू टर्न करते वक्त एक डाक, जिसमें डाक होती उसका कंटेनर वाला है, उसने अचानक उसके टक्कर मारी। टक्कर मारने से क्या है, उसका जहाँ नोजल वगैरह होता है उसके टक्कर लगने से वो गैस का रिसाव हुआ। रिसाव होने के बाद उसमें आग लगी। आग होने से ये एक भीषण हादसा हुआ है। भी जानना चाहूंगी, ये जो ट्रक्स है दोनों जिनके बीच में कोलिजन हुआ था, 1 LPG एंड 1 CNG, हमको अभी ये जानकारी है कि ये ट्रक्स जो थी वो कितनी पुरानी थी? अभी इस ट्रक पे कोई जानकारी हमारे पास है इस वक्त? ट्रक के बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा कितनी पुरानी थी क्या थी, मगर ये है कि वो एक गैस की ट्रक थी और इधर ये डाक का कंटेनर था जो जिसमें डाक भरी हुई थी, उस कंटेनर पे टक्कर था जी। और ये लगभग, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली थी कि पेट्रोल पंप के पास था ये, तो अगर पेट्रोल पंप के इतने नजदीक था तो दिस एक्सीडेंट कुड हैव परहैप्स बीन मच वर्स देन इट्स टर्न्ड आउट टू बी। कितना लगभग पास था, कितनी गाड़ियां जली हैं, इन सब चीज़ों पे हमारे पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन है? और जो लोग इंजर्ड हैं, जो SMS हॉस्पिटल में हैं, उन लोगों पे भी हमारे पास इस वक्त क्या जानकारी है? ये SMS कुल मिला के कुछ पीछे करीब 30 से 25-30 करीब गाड़ियां जली है, और इसके अलावा जो इंजर्ड है उसको 35 से 40 करीब इंजर्ड जो झुलसे हुए हैं वो एडमिट है, जेर इलाज है SMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अदर्स प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और अभी भी पता धीरे धीरे चल रहा है कि और भी कोई जो हाथों हाथ कर परिवार वालों ने, दोस्तों ने उनको लेकर जो एडमिट कराया है, उनका भी पता चलने जा रहा है। और 14 से 15-16 करीब कुछ डेथ हुई है, कैजुअल्टीज हुई है, ये अब तक पता चल पाया है। पेट्रोल पंप की जहां तक बात है, 50 से 100 मीटर करीब दूर पेट्रोल पंप था जी। एब्सोल्युटली। और हमें ये भी कल जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो डिसीज्ड हैं, कुछ बॉडीज अभी तक आइडेंटिफाई हो पाई हैं, कुछ बॉडीज का ये हाल है कि वो इतनी जल गई हैं कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। ये हमारे को लास्ट खबर मिली थी, उस पे आप हमारे को क्या बता सकते हैं? हाँ, इसमें बिल्कुल सही है। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय हैं जीजू जॉर्ज जोसेफ, इसमें बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक पैनिक है और बहुत ही ज्यादा इसमें लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें DNA वगैरह के लिए उनका ले लिया, DNA के लिए भेज दिया गया है, और जो बॉडी बिल्कुल ऐसी अनआइडेंटिफाइड है और ज्यादा क्षत विक्षत हो चुकी है, उनके DNA द्वारा ही पता किया जा रहा है, और DNA लेके लगभग वो कार्रवाई आज तक पूरी हो जाएगी या ले दिया कार्रवाई चालू। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे को ये सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बताइए। मैं बोल सकता हूँ 10 सेकंड के लिए? जी बोलिए।
ये हादसे का सबसे बड़ा कारण, यहाँ मैं एसीपी ट्रैफिक वेस्ट रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा जो रिंग रोड आ रही है, ये साउथ की रिंग रोड तो कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्थ साइड की रिंग रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं न कहीं राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा ढंग से नहीं दे पा रही है। वो काफी सालों से जो नॉर्थ साइड की रिंग रोड वो कंप्लीट होने से सीकर रोड का, दिल्ली रोड का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, इधर आगरा रोड का ट्रैफिक डाइवर्ट होने से, ताकि क्या कि जयपुर में जाने वाले ही ट्रैफिक रहने की वजह से ये हादसा, यदि रिंग रोड तैयार होती तो कतई ये हादसा नहीं होता, वापस यू टर्न की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक या NHAI को क्लोवर लीफ जो है ब्रिज होनी चाहिए, जैसा हमारा B2 बाईपास पे है, वो क्लोवर लीफ होने की वजह से क्या है कि ट्रक सीधा ऊपर से होकर के सीधा रिंग रोड पे चला जाता और इस तरह का हादसा नहीं हो पाता। बस मेरी तरफ से दो ही वर्जन है, ये किसी तरह हमारे राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है उसके नॉलेज में आ जाता है, रिंग रोड कंप्लीट हो जाता है, क्लोवर लीफ बन जाती है, तो ऐसे भविष्य में हादसे नहीं होंगे। धन्यवाद जी। आप For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.